1 रुपए की शादी। शादी से सिर्फ 15 दिन पहले लड़के वालों ने रखी ऐसी डिमांड कि लड़की के पिता के होश उड़ गए। लेकिन आगे जो हुआ उसने सबकी सोच बदल दी। राकेश जी कुछ परेशान से इधर उधर घूम रहे थे। उन्हें परेशान देख मंजू जी ने कहा, आप परेशान क्यों हो रहे हैं? आने दीजिए उन्हें, देखते हैं क्या कहते हैं। राकेश जी ने कहा, मुझे पहले ही पता था यही होना है। 15 दिन शादी के लिए रह गए हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे तुम संध्या से पूछो, अमित से कोई बात हुई है क्या? मंजू जी ने संध्या को आवाज़ लगाई। साथ ही राकेश जी को समझाते हुए बोली, आप शांत हो जाइए, सब ठीक हो जाएगा। संध्या जल्दी से आई। क्या बात है मम्मी, पापा इतने परेशान क्यों हैं? कुछ नहीं बेटा, बस तेरी कुछ अमित से बात हुई है क्या? मंजू जी ने जल्दी से पूछा। राकेश जी ने उन्हें घूरते हुए कहा, बता क्यों नहीं देती उसे? सुन बेटी, तुझे पता है शादी पक्के हुए 3 महीने बीत गए। उस समय तेरे होने वाले सास ससुर और अमित से हमने साफ साफ पूछा था कि आपकी कोई डिमांड तो नहीं है। उस समय उन्होंने कुछ नहीं बताया, लेकिन आज सुबह समधी जी का फ़ोन आया। बोले कुछ ज़रूरी बात करनी है, मैं आपके घर आ रहा हूँ। क्या अमित ने भी तुझे कुछ बताया है? क्या डिमांड की है? मुझे पहले ही बता दे, मेरा दिल बैठा जा रहा है। संध्या ने कहा, नहीं पापा, अमित से इस बारे में कोई बात नहीं हुई है। और हाँ, अगर वो ज़्यादा डिमांड करें तो आप रिश्ता तोड़ देना। राकेश जी बोले, आजकल लोग खुलकर कुछ नहीं बोलते। जब रिश्ता पक्का हो जाता है, जब अपना मुंह फाड़ते हैं। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। 15 दिन रह गए हैं शादी में, कार्ड बँट चुके हैं। इसी मौके का फ़ायदा उठाते हैं लड़के वाले। ओहो, आप दोनों भी ना कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हो। पहले उन्हें आने दीजिए, बात करेंगे। अगर हम उनकी डिमांड पूरी कर सकेंगे तो हाँ कर देंगे, नहीं तो मना कर देंगे, मंजू जी ने समझाते हुए कहा। तभी डोरबेल बजी, सभी सहम गए। राकेश जी ने गेट खोला तो सामने उनके समधी किशोरी लाल जी खड़े थे। राकेश जी ने उनका स्वागत किया, उन्हें सोफे पर बिठाया। तभी मंजू जी पानी ले आईं। राकेश जी ने हिचकिचाते हुए कहा, भाई साहब कोई काम था तो मुझे बुलवा लेते, आपने क्यों कष्ट किया? किशोरी लाल जी बोले, अरे समधी जी, कुछ ज़रूरी बात करनी थी, साथ ही सोचा बिटिया से मिल लेंगे। यह कहकर वह हंसने लगे। उनकी हंसी में फीकी हंसी मिलाते हुए राकेश जी ने कहा, बेटा संध्या इधर आओ। संध्या ने आकर उनके पैर छुए। किशोरी लाल जी ने मिठाई फल देते हुए कहा, बेटी ये रख ले, तेरी सास ने भिजवाए हैं। संध्या शर्माते हुए अंदर चली गई, लेकिन कमरे से बाहर निकलते ही वह भी ध्यान से बातें सुनने की कोशिश करने लगी। कुछ ही देर में मंजू जी ने नाश्ता लगा दिया। चाय की चुस्की लेते हुए किशोरी लाल जी ने कहा, वाह, समधन जी की चाय का जवाब नहीं। हाँ तो भाई साहब, मुझे कुछ ज़रूरी बात करनी थी। आपने शादी की तैयारियां तो कर ली होंगी। राकेश जी का सब्र का बांध टूट गया। वो बोले, जी भाई साहब, सब तैयारियां हो गई हैं, कार्ड भी बट गए हैं। आप कुछ और चाहते हैं तो बताइए। किशोरी लाल जी ने हंसते हुए कहा, हाँ भाई, डिमांड तो है, इसलिए मुझे आना पड़ा। यह सुनते ही सबके चेहरे का रंग सफ़ेद पड़ गया। राकेश जी ने हिम्मत बटोरते हुए कहा, जी बताइए। बात ऐसी है भाई, हमने आपसे कहा था कि हमें केवल लड़की चाहिए, लेकिन आप तो जानते हैं शादी में रिश्तेदारों की नज़र दहेज पर होती है। कितना सामान आया, कितना नगद मिला, उनका मुंह कभी बंद नहीं होगा। आपसे बस एक अनुरोध है कि आप बिल्कुल भी दहेज या नगद ना दें, केवल 1 रुपए से शादी कर दें।
किशोरी लाल जी ने गंभीर होते हुए कहा। राकेश जी बोले, भाई साहब वो तो ठीक है, लेकिन हमारे भी तो कुछ अरमान हैं। जो भी हमसे बन पड़ेगा करेंगे। किशोरी लाल जी ने कहा, आप अपनी बेटी दे रहे हैं। मैं उन सभी रिश्तेदारों, चाहे वो आपकी तरफ के हों या मेरी तरफ के हों, उन्हें ये संदेश देना चाहता हूँ कि बिना दहेज के भी शादी हो सकती है। रही बात आपकी, तो आप ये पैसे अपने बुढ़ापे के लिए संभाल कर रखिए। मैंने 1 महीने पहले ही सारे दहेज का सामान बिटिया के लिए उसके कमरे में सेट करवा दिया है। हम और आप ही तो मिलकर इस दहेज की बीमारी को मिटाएंगे। राकेश जी की आंखें नम हो गई थीं। वो क्या सोच रहे थे, और ये सब सुनकर उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था। तभी किशोरी लाल जी ने अपने बैग से निकालकर 10 लाख रुपए टेबल पर रख दिए। फिर उन्होंने कहा, अमित ने संध्या से पूछ लिया था कि मैरिज होम और दावत सब मिलाकर 20 लाख का खर्च आ रहा है। हम एक ही फंक्शन करेंगे और आधा खर्च हम उठाएंगे। ये पैसे आप रखिए। हम शादी के दिन सुबह ही आ जाएंगे। सारा इंतज़ाम कर लेंगे, आप बिल्कुल चिंता मत करना। अब राकेश जी का रुकना मुश्किल था। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो बोले, समधी जी आप चिंता ना करें, मैंने सब इंतज़ाम कर लिया है। आप ये पैसे रख लीजिए। नहीं समधी जी, आपकी बेटी की शादी है तो मेरे भी तो बेटे की शादी है। आप रखिए पैसे, और कुछ मेरे लायक काम हो तो बताना ज़रूर। यह कहकर वे उठकर खड़े हो गए। मंजू जी और संध्या दोनों की आंखों से आंसू बह रहे थे। संध्या ने पैर छुए तो किशोरी लाल जी ने एक लिफाफा संध्या को पकड़ा दिया। उनके जाने के बाद संध्या ने लिफाफा खोला तो उसमें 5,000 रुपये और एक खत था। उसमें लिखा था, बेटी अपने पिता का ध्यान रखना, वे बिल्कुल चिंता न करें। कोई परेशानी हो तो मुझे फ़ोन कर देना। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ऐसी ही और कहानियों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।